अगर आप एफएनओ या स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो और प्रॉफिट आने के बाद भी ट्रेड रिवर्स हो जाता है और लॉस में या फिर बहुत कम प्रॉफिट में क्लोज होती है आपकी पोजीशन, तो आज का ये अपडेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जीरोधा ने फाइनली एक ऐसा फीचर लॉन्च कर दिया है जो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस प्रॉफिट के साथ साथ ऊपर शिफ्ट करता रहेगा। मतलब कि बार बार स्टॉप लॉस मॉडिफाई ही नहीं करना पड़ेगा और इसका टेंशन ही खत्म हो जाएगा आपको। तो चलिए इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि ये चीज कैसे काम करती है, किन ट्रेडर्स के लिए ये चीज अवेलेबल होने वाली है और कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो कि हर एक ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या अभी तक, जिसके लिए ये सॉल्यूशन जो आया है वो काफी अच्छा है। तो मान लो दोस्तों कि आपने कोई स्टॉक का प्राइस है या फिर कोई एफएनओ की पोजीशन बनाकर रखी है जो कि 100 रुपीज के ऊपर चल रहा है और आपने स्टॉप लॉस फिक्स करा 90 रुपीज के ऊपर, यानी कि 10 रुपए का गैप रखा बीच में, और प्राइस जो था ये 100 रुपीज का वो 140 रुपीज पर चला गया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस वहीं का वहीं रहेगा अगर आप मॉडिफाई नहीं करोगे तो। और अगर आप ऐसे समय में बिजी हो या स्टॉप लॉस मैन्युअली मॉडिफाई करना भूल गए और स्टॉक्स 140 से सीधा वापस 92 आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस अब भी 90 ही रहने वाला है, यानी कि 90 रुपीज ही रहेगा और आपका जो 140 तक ये गया था वो कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। मतलब इतना बड़ा प्रॉफिट आने के बाद भी मार्केट ऑलमोस्ट पूरा प्रॉफिट आपसे वापस ले सकता है। और ये प्रॉब्लम दोस्तों ऑलमोस्ट हर ट्रेडर फेस करता है अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। तो इसके लिए दोस्तों ये सॉल्यूशन आया जो आपको पता होना चाहिए, और ये है दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जी हाँ, इसके बारे में आपको हो सकता है शायद पता भी हो पहले से, क्योंकि और जो ब्रोकर है दूसरे उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है ये सिस्टम, लेकिन जीरोधा के अंदर अभी तक ये नहीं था। इसमें होता ये है दोस्तों कि आपको बार बार स्टॉप लॉस चेंज या मॉडिफाई नहीं करना पड़ता। मार्केट अगर आपके फेवर में मूव करता है तो स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ मूव करता रहेगा, लेकिन मार्केट अगर रिवर्स होगा तो स्टॉप लॉस नीचे नहीं जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो स्टॉप लॉस ऊपर जा रहा है और जब नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस भी नीचे आएगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी आपका स्टॉप लॉस ऊपर जाएगा और जब मार्केट नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस वहीं का वही रहेगा। और यही दोस्तों इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। मतलब कि ये चीज दोस्तों धीरे धीरे आपके प्रॉफिट को लॉक करता जाता है, मैन्युअली आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता इसके अंदर। तो ये फायदा होता है दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लो कि आपने 100 रुपीज के ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है या फिर कोई स्टॉक बाय करा और आपने जो इनिशियली स्टॉप लॉस लगाया वो 90 रुपीज का रखा, और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने यूज करा उसका अमाउंट रखा 1 रुपीज का, यानी कि 1 रुपए का डिफरेंस रखा है उसके अंदर। तो मान लो कि जो आपने 100 रुपीज का लिया है वो 101 रुपीज पर जाता है, तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है दोस्तों वो 90 रुपीज का ऑटोमेटिकली 91 हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना उसके अंदर। और अगर ये 100 रुपीज का 105 चला जाता है तो आपका ये भी दोस्तों 1 रुपीज के गैप आपने जो रखा है आप कुछ भी रख सकते हो दोस्तों, 1 रुपीज 2 रुपीज 5 रुपीज जितना आपको रखना हो। तो ये 1 रुपीज वाला जो 90 का है वो भी 95 हो जाएगा, और ये बाइंग प्राइस अगर 120 चला जाता है तो आपका स्टॉप लॉस भी 110 रुपीज पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर 130 आएगा तो ये 120 हो जाएगा। मतलब कि धीरे धीरे ये भी उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो लॉक होता जाएगा। और अगर मान लो दोस्तों कि ये 130 चला गया वो वापस 125 पर आ जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस 115 या 110 पर नहीं जाएगा, वो वहीं का वही रहेगा 120 रुपीज के ऊपर ही। और अगर 120 रुपीज भी टच हो गया, मतलब कि मार्केट रिवर्स हुआ, तो आपका जीटीटी ट्रिगर हो जाएगा और इसी तरह आपका प्रॉफिट का हिस्सा ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका पोजीशन कट हो जाएगा वहीं का वहीं। तो यही दोस्तों इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो आई होप कि आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कुछ लिमिटेशंस के बारे में। तो आपको बता दो दोस्तों कि अगर हम इक्विटी की बात करें तो अवेलेबल ओनली फॉर सेल साइड जीटीटी, यानी कि ट्रेलिंग सिर्फ सेल साइड जीटीटी पर ही काम करेगा। मतलब कि अगर आप शेयर्स होल्ड कर रहे हो तो प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन बाय जीटीटी के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहने वाला। और अगर आप एफएनओ करते हो तो अवेलेबल फॉर बोथ बाय एंड सेल जीटीटी, यानी कि दोनों के लिए ये चीज अवेलेबल रहने वाली है। और एक चीज याद रखना दोस्तों कि जीटीटी सिर्फ एक बार ट्रिगर होता है, अगर किसी भी रीजन से ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यानी कि जंप हो गया या कुछ भी हो गया ऐसा, तो वही जीटीटी दोबारा काम नहीं करने वाला, आपको नया जीटीटी क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कुछ लिमिटेशंस के बारे में। अब बात कर लेते हैं शुड यू यूज इट और नॉट, यानी कि आपको ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए या नहीं। तो पर्सनली मुझे ये लगता है दोस्तों कि स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स और ऑप्शन सेलर्स को तो ये चीज यूज करनी ही चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। इससे दोस्तों आपको स्टॉप लॉस को बार बार मॉडिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है दोस्तों कि बिना स्ट्रेटेजी के सिर्फ फीचर यूज करके प्रॉफिट हो जाएगा आपका। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिर्फ एक टूल है, स्ट्रेटेजी का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो आपको ये अपडेट दोस्तों कैसा लगा जीरोधा की तरफ से कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कर देना। एंड अगर आप ऐसे ही मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो डेली लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।